श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 बोले नारायण भगवान की जय। श्री हरि शरण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि नारायण और उनकी दिव्य वांग्मयी प्रतिभूति स्वरूप श्री हरिवंश पुराण जगत जननी मां भगवती ज्वालबा और उनकी दिव्य वांग्मयी प्रतिभूति स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री बाल कृष्ण और वो को दिव्य वांग्मयी प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण भद्रमंडपस्थ आवाहित प्रतिष्ठित पूजित 33 कोटि देवी देवता सभी ग्राम देवता स्थान देवता क्षेत्र देवता पंचायत देवता पितृ देवताओं का चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन करते हैं। मेरा दक्षिण पार्श्व में विराजमान श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का वक्ता परम श्रद्धेय जो मनुष्य जीवन हम आप सब लोगों से एक मिलियो जी जो हमसे दोबारा नहीं मिलना और कितना बड़ो हमारा सौभाग्य जी कि हमसे मानव जीवन मिली और मानव जीवन मिलने का बाद ये पावन पवित्र मंगशीर का महीना मां मैं पहला दिन भी बोले तो कि भगवान जी गीता का 10वां अध्याय में जब अपनी विभूति योग को वर्णन करता तो भगवान जी बोले तो कि मासाना मार्गशीर्षो कि महीनों मां मैं मंगशीर को महीनों छो और ये पावन पवित्र मंगशीर का महीना मां अंधार परिवार का द्वारा और 3 पुराणों को हमसे श्रवण को अवसर मिलने लगे तो हम आप सब लोग जो छने बहुत भाग्यशाली छने। लेकिन अब आपन दत्त चित्त देखते और भगवान नारायण की कथा सुनने क्योंकि महिमा केवल 40 मिनट शेष छने तो बड़ा ध्यान से आप लोग भगवान नारायण की कथा श्रवण करें न सज्जनों। ब्यारी की कथा प्रसंग में हम लोगों ने भगवान सूर्य के वंश को श्रवण करे तो कि जो भगवान सूर्य था यूं विवाह भगवान सूर्य का हुआ था। एक भगवान सूर्य को विवाह संज्ञा का साथ में हुए और वो की कितना संतानें भी न 5 वैवस्वत मनु यम यमुना नासत्य अगस्त और सूर्य को दूसरो विवाह छाया का साथ में हुए और वो की 2 संतानें भी न सावरणी मनु और शनिश्चर जो शनि ग्रह छे तो ये भगवान सूर्य को ही पुत्र छे। अब अगाड़ी चलते वैशंपायन जी जन्मे देते ये हरिवंश पुराण को श्रवण करवा लगा और वैशंपायन जी बोला कि हे राजा जन्मे दे सुन जो सूर्य भगवान को जो पुत्र थो वैवस्वत मनु को जो छोटू भूला चे यम ये ते बल श्राद्ध को देवता बनाए गए
कि कथं वे श्राद्ध देवत्वम् आदित्यस्य हविवस्वत श्रोतुमिच्छामि विप्रस्य श्राद्धस्य च परं विधि। अब जनमेजय जी वैशम पायन जी से बोला कि हे गुरु जी, मैं इन सुनना चाहता हूँ कि जो श्राद्ध देव यम छन वो सूर्य का पुत्र छन, वो ते किले श्राद्ध को देवता बनाए गए। श्राद्ध बोल कहते छन कितना प्रकार का श्राद्ध बनन, श्राद्ध की विधि के बंदी। और जो श्राद्ध मां हम अपने माता पिता का निमित्त जो श्राद्ध कर रहे हैं तो सुतों ते पहुंच दो बिच कि नहीं पहुंच दो। अगर पहुंच दो तो के विधि से पहुंच दो, के लोक मरन कथना पितृ वनन आपन में तो ये सब बतावा। तो वैसा पायन भी बोला कि हंत ते कथयस्यामि पितॄणां स्वर्गोत्तमा। हे राजा जनमेजय, अपल में पितरों को वंश सुना लो। श्राद्ध कहते बोधन किले श्राद्ध कर बचन ये का बारमा पितरों का वंश में आपने सुनो लो। तो सबसे पहले देखा हम क्या करदा, श्राद्ध करदा। और श्राद्ध कहते बोला कि श्रद्धया दीयते यतः सह श्राद्ध। जो श्रद्धा पूर्वक दिए जादू वैसे श्राद्ध बोला। श्रद्धा पूर्वक आप अपना माता पिता का निमित्त आप जो दी सकदन वैसे श्राद्ध बोलन। और सज्जनों, हम तो अपना माता पिता का निमित्त क्या दे सकदन? सोचा आप लोग, अगर मेरा माँ जी और पिताजी ने बता तो क्या मैं यह दूं? और आज जब तो माँ पिता का निमित्त अगर कुछ देने की बारी होगी तो हम लोग जो छुट भिखारी हैं क्या करना? और हम अब रोटी कैसे न देना? केवल एक तिलांजलि ही तो देना के बोल रहे हैं, पानी ही तो देना, तिल ही तो देना। सुबह तुम्हारा थोड़ी उत्पन्न करे, उसको तो सब भगवान को उत्पन्न से करेगा। तो पितरों का निमित्त बड़ा श्रद्धा भाव से, बड़ा प्रेम भाव से अगर हम कुछ दान कर रहे हैं तो वे केवल श्राद्ध बोलन। और ये जो श्राद्ध बंधु ये कितना प्रकार के बंधु वैशम पायन जी बोली कि हे राजा जनमेजय, श्राद्ध 5 प्रकार का बंधा। सबसे पहली जो श्राद्ध बंधु देखते नित्य श्राद्ध बोला। और जो नित्य श्राद्ध बंधु जब हम कोई दैनिक कर्म करदन तो दैनिक कर्म में नित्य तर्पण नित्य श्राद्ध की व्यवस्था।